वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द फ्यूचर जजेस। क्वार्टरली लॉ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉपल अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जब हम बात करते हैं स्टॉपल की कि स्टॉपल होता क्या है, उसको सबसे पहले जो डिफाइन करा गया था वो डिफाइन करा गया था इन द केस ऑफ पिकार्ड वर्सेस सीयर्स इन द ईयर 1837। और जो पिकार्ड वर्सेस सीयर्स में जो डेफिनेशन दिया गया था उसको एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिपील हो गया है और अब जो है वो कौन सा एक्ट है, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और वहां पर जो स्टॉपल के रिगार्डिंग जो प्रोविजन डील करता है वो है आपका सेक्शन 121। तो जो डेफिनेशन आपका 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया था वही सेम डेफिनेशन कहां पर प्रोवाइडेड है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 121 में प्रोवाइडेड है। तो ये स्टॉपल होता क्या है? स्टॉपल बेसिकली कोई भी पर्सन जब रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो स्टॉपल क्या करता है, प्रिवेंट करता है उस पर्सन को कि अब वो क्या नहीं कर सकता है, अब वो डिनाई नहीं कर सकता है कि उसने वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं करा था। Stoppel prevents individual from contradicting their previous statements or conduct। और ये स्टॉपल आपका क्या करता है, ये स्टॉपल जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करता है पार्टीज को। कैसे कि जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसके रिगार्डिंग वो लोग अकाउंटेबल होंगे, thus ensuring that justice is served by holding people accountable for their words and actions। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या प्रोवाइडेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लीगल बेसिस पहले जो प्रोवाइडेड था वो कहां पर प्रोवाइडेड था, सेक्शन 115 में प्रोवाइडेड था। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहां पर प्रोवाइडेड है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 121 में प्रोवाइडेड है। सेक्शन 115 of the Indian Evidence Act 1872 provides the legal foundation for estoppel. It states that when a person intentionally causes or permits another to believe something and act upon that belief, neither the person nor their representative can deny the truth of that thing in any legal proceeding. This provision ensures individuals are bound by their representation and cannot unfairly prejudice other who have relied upon। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपका प्रोवाइडेड था। तो अब सबसे पहले चीज ये आ जाती है कि स्टॉपल के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। तो नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि अगर ये तीनों एसेंशियल नहीं होंगे तब वहां पर स्टॉपल नहीं लगेगा। तो स्टॉपल के एसेंशियल्स देख लेते हैं कि क्या क्या है, इसी डेफिनेशन से हम निकाल लेंगे। और वो क्या क्या एसेंशियल्स निकल के आते हैं कि इंटेंशनल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या होना चाहिए, इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। वो कौन से दो मेथड हैं, एक है आपका बाय डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का क्या मीनिंग होता है, डिक्लेरेशन का मीनिंग होता है स्टेटमेंट। और दूसरा कैसे रिप्रेजेंटेशन करा जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन करा जा सकता है थ्रू एक्ट और ओमिशन, दैट इज इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्ट। तो अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नंबर टू, वो जो इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन हुआ है वहां पर इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो अदर पर्सन है वो क्या करता है, अदर पर्सन बिलीव्स इन दैट रिप्रेजेंटेशन, इन दैट रिप्रेजेंटेशन।
कि एक जो है आपका इंटेंशनली रिप्रेजेंटेशन करा गया और उस इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या हुआ, अदर पर्सन ने उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिलीव करा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब तीसरा वो क्या आ जाता है, वो ये आ जाता है कि जो अदर पर्सन ने जो बिलीव करा वो क्या करता है, ही चेंजेस हिज लीगल पोजीशन, ही चेंजेस हिज लीगल पोजीशन। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिसिंग होता है तब वहां पर क्या नहीं लगेगा, स्टॉपल नहीं लगेगा। मींस एक तो इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नंबर 2 क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि अदर पर्सन जो है उस स्टेटमेंट के ऊपर, उस कंडक्ट के ऊपर क्या करता है, बिलीव करता है। और नंबर 3 वो क्या करता है, वो जो है अपना लीगल पोजीशन चेंज कर लेता है। अगर मान लो आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया लेकिन वहां पर आपका इंटेंशन नहीं था कि अदर पर्सन जो है उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिलीव करे, तो क्या वहां पर स्टॉपल लगेगा? द आंसर इज नो, वहां पर आपका स्टॉपल नहीं लगेगा। अगर मान लो आपने एक इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन करा, दूसरे पर्सन ने उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिलीव करा लेकिन वो अपना लीगल पोजीशन चेंज नहीं करता है, तब क्या वहां पर स्टॉपल लगेगा? द आंसर इज नो, तब वहां पर आपका स्टॉपल नहीं लगेगा। तो ये आपके एसेंशियल्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टॉपल। अब आपके टाइप्स ऑफ स्टॉपल कितने हैं? तो नंबर 1 स्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम देख चुके हैं कि अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टॉपल होता है तब वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका स्टॉपल लग जाएगा। इसी के रिगार्डिंग आपका मैक्सिम है और वो क्या बोलती है, वो आपका मैक्सिम्स बोलती हैं कि वन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। और इसी के रिगार्डिंग आपका जो दूसरा जो स्टेटमेंट है जो काफी प्रिविलेंट है वो क्या है कि दैट वन कैन नॉट एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। दूसरा जो होता है वो होता है आपका स्टॉपल बाय कंडक्ट। और तीसरा क्या है, तीसरा होता है आपका प्रॉमिसरी स्टॉपल। अब ये स्टॉपल का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये क्या करता है, स्टॉपल जो है वो इंश्योर करता है फेयरनेस, और वो क्या करता है, पार्टीज को प्रोटेक्ट करता है जो कि उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिलीव करके अपनी लीगल पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग आगे हम देखते हैं, जैसे हमें पता चलेगा कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और क्या क्या आपके एक्सेप्शन हैं स्टॉपल के रिगार्डिंग। तो वही जो 3 एसेंशियल्स मैंने आपको बताए थे वो यहां पर आपको दिख जाएंगे कि क्या होता है। या तो आपका नंबर 1 सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे होता है, कंडक्ट के थ्रू या फिर आपका स्टेटमेंट के थ्रू। नंबर 2 क्या होता है, रिलायंस बाय अनदर पार्टी, और जो अनदर पार्टी है वो क्या करती है, अनदर पार्टी उस स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करती है। नंबर 3 डेट्रीमेंट, कि जो अदर पार्टी है वो क्या कर रही है, अदर पार्टी अपना लीगल पोजीशन चेंज कर रही है। अगर अदर पार्टी, ये तीनों एसेंशियल हो जाएंगे तब वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका स्टॉपल लग जाएगा। अब इसके क्या एक्सेप्शन है? सबसे पहला जो एक्सेप्शन है, जो हम समझते हैं कि कहां पर स्टॉपल नहीं लगेगा, तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि स्टॉपल लगता किधर है। तो स्टॉपल आपका जो अप्लाई होता है वो किसके रिगार्डिंग अप्लाई होता है, विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स अप्लाई होता है, विद रिस्पेक्ट टू लॉ अप्लाई नहीं होता है। स्टॉपल may not apply in cases of fraud or misrepresentation against operation of statutes। तो स्टेट्यूट्स के अगेंस्ट स्टॉपल अप्लाई नहीं होता है। और कहां पर स्टॉपल नहीं अप्लाई होता है, जहां पर किसी तरह का फ्रॉड या रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अब सपोज मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए जो है वो मेरे साथ किसी तरह का कोई भी फ्रॉड करता है, और उस फ्रॉड की वजह से मैं क्या करता हूं, मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं।
मैं क्या कर रहा हूं, उस फ्रॉड की वजह से मैं कोई रिप्रेजेंटेशन देता हूं। अदर पार्टी क्या करती है, अदर पार्टी दैट इज मिस्टर ए उसके ऊपर बिलीव करती है और अपना लीगल पोजीशन चेंज कर लेती है। तो क्या एस्टॉपल अप्लाई होगा? द आंसर इज नो, द एस्टॉपल विल नॉट अप्लाई अगेंस्ट मी। क्यों? क्योंकि वो जो मुझसे रिप्रेजेंटेशन लिया गया है वो कैसे लिया गया है, वो फ्रॉड करके लिया गया है। अब जब हम बात करते हैं एस्टॉपल की, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है दैट इज रेस जुडिकाटा। तो एस्टॉपल में और रेस जुडिकाटा में आपका क्या डिफरेंस होता है? तो एस्टॉपल जो अप्लाई करता है वो किसके रिगार्डिंग अप्लाई करता है? विद रिस्पेक्ट टू पार्टीज अप्लाई करता है। और जो रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है वो किसके रिगार्डिंग अप्लाई करता है? रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट्स। एस्टॉपल में क्या होता है कि किसी तरह का कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, अब उस रिप्रेजेंटेशन से इंसान डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि अगर जो भी मटेरियल इशू है वो आपका एक बार डिसाइड हो गया बिटवीन द सेम पार्टीज, तब कोर्ट जो है उसके रिगार्डिंग दोबारा से ट्रायल नहीं करेगा। दैट इज रेस जुडिकाटा। और अब हम अपना पहुंच जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि एस्टॉपल जो है वो क्या है। एस्टॉपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। किसके लिए? प्रिवेंटिंग लीगल डिस्प्यूट्स एंड इंश्योरिंग जस्टिस। इट एनकरेजेस honest and reliable dealings in various fields of law, promoting fairness and consistency in legal proceedings. As a fundamental principle in Indian evidence law, estoppel continues to play a vital role in shaping legal outcomes and maintaining the integrity of the judicial system. तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था आपका एस्टॉपल के रिगार्डिंग। तो आई होप अब आप लोगों को ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे, और अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट या क्वेरी होता है तब आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।